हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुकूर पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जी मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे 1.4 एक्सरसाइज के बारे में। और 1.4 एक्सरसाइज जो है, इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं कि भाई इसमें हमने करना क्या है। तो बच्चों, आपने देखा है कि 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द फ्लोइंग डिवीजन स्टेट वेदर the flowing rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non terminating decimal expansion में आपको नीचे के दिए हुए जो नंबर हैं उनको आपने क्या करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमने ये बताना है कि ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में मैं अच्छे से आपको बता चुका हूं कि टर्मिनेटिंग कब होता है, टर्मिनेटिंग कब होता है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। तो देखो बच्चों, टर्मिनेटिंग के बारे में बता रहा है कि n अपॉन में d, यानी मींस d के जो प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, d के प्राइम फैक्टर या तो होना चाहिए n अपॉन में 5 या होना चाहिए n अपॉन में 2 या फिर होना चाहिए n अपॉन में 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m। ये हो सकता है, ये 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब आपका ये है कि भाई जैसे कि न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर वो क्या होना चाहिए, n अपॉन में 5 की पावर m होना चाहिए, n अपॉन में 5 की पावर 2 की पावर m होना चाहिए और n अपॉन में 2 की पावर m इंटू में 2 की पावर 5 की पावर m होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है इसमें, तो इन तीनों में से, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में आपको पता होना चाहिए 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर नंबर होगा, अदर नंबर एनी नंबर, कोई भी एनी नंबर होगा इसके साथ, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में जाएगा। किसकी फॉर्म में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में जाएगा। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 13 अपॉन में 3 1 2 5। देखो बच्चों, आपको क्या करना है कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो मतलब वो कोप्राइम नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है, क्योंकि 13 इज द प्राइम नंबर, तो ये दोनों क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या होगा, 3 1 2 5 के हम क्या करेंगे भाई, प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे कि किसकी टेबल पे जाएगा भाई, 5 की टेबल पे जाएगा, ठीक है। तो 5 की टेबल पे जाएगा तो क्या आएगा, 6 2 5। फिर किसकी टेबल पे जाएगा, 5 की टेबल पे जाएगा भाई। फिर क्या आएगा, 1 2 5। फिर किसकी टेबल पे जाएगा, 5 पर, यानी 25। फिर 5 पर, फिर कितना आएगा भाई, 5 1, यानी कितने टाइम, 1 2 3 4 5। यानी हम राइट कर सकते हैं 13 अपॉन में 5 की पावर 5। अगर आपको पता लगे 13 अपॉन में 5 की पावर 5 है, तो मैंने बताया था कि भाई न्यूमरेटर अपॉन में d क्या होना चाहिए, d क्या होना चाहिए, इसकी फॉर्म में हो सकता है। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में, टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिव होगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिव में। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, 17 अपॉन में 8 है, 17 अपॉन में 8 है। तो 17 अपॉन में 8 को आप क्या राइट कर सकते हो, 17 अपॉन में 2 की पावर 3 में, 2 की पावर 3 है, यानी मतलब क्या होगा हमारे पास n अपॉन में 2 की पावर m हो गया। यानी n अपॉन में 2 की पावर m होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिव। क्या हो जाएगा भाई, टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग में। समझिए बातें। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे क्या दे रखा है भाई, 64, यानी 64 अपॉन में 4 5 5, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4 5 5 के क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे बच्चों। तो 4 5 5 यानी 45 5 पे जाएगा ना, 5 9 जा, ठीक है, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है। फिर कितने पे जाएगा, 13 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 13, ठीक है। फिर 13 पे जाएगा 1, यानी मींस इसके जो फैक्टर हुए हैं वो क्या हुए हैं, 6 4, यानी मींस ये है हमारे पास 5 इंटू में 7 इंटू में 13। अगर मैं इसके फैक्टर राइट करूंगा तो क्या होगा, ये क्या होता है 2 की पावर 5, ये क्या होता है 2 की पावर 5, बट यहाँ पर क्या है 5 इंटू में 7 इंटू में 13 है। तो अब देखो बच्चों, यहां पर देखो ये दो फैक्टर क्या है, अलग है, यानी 5 है बट 7 और 13 आ गए ना प्राइम फैक्टर के अंदर। डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर के अंदर क्या है,
7 और 13 आ गए तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आया बात? तो मतलब आपको थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया। तो अगर मैं फोर्थ पार्ट के बारे में बात करूं तो फोर्थ पार्ट क्या होगा, फोर्थ पार्ट में आपको देगा 29 अपॉन में, फोर्थ पार्ट आपको देगा 15 अपॉन में 1600। ठीक है, तो देखिए बच्चों 15 अपॉन में क्या देखा है, 1600 है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1600 के प्राइम फैक्टर करोगे, 2 की टेबल पे जाएगा क्या आएगा 800, फिर 2 पे जाएगा क्या आएगा 400, फिर 2 पे जाएगा क्या आएगा 200, फिर 2 पे जाएगा क्या आएगा बच्चों 100, फिर 2 पे जाएगा कितना आएगा बच्चों 50, फिर 2 पे जाएगा कितना आएगा बच्चों 25, फिर 5 पे जाएगा बच्चों कितना आएगा 5, फिर 5 पे जाएगा कितना आएगा बच्चों 1, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 हम राइट कर सकते हैं क्या, 15 अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2। तो बच्चों मैंने बताया था कि भाई किसी के अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, मैंने बताया था कि n अपॉन में क्या होना चाहिए 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n। तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा बच्चों टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना कि भाई टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बातें। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम निकाल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक उठा लो भाई, अच्छा क्वेश्चन उठा लो कोई भी। ठीक है, जैसे कि मैंने उठाया ये 129 वाला उठा लिया। ठीक है, तो आपको देखो 129 मींस पार्ट नंबर कौन सा है 7, पार्ट नंबर 7 उठाया मैंने 129 अपॉन में 2 की पावर 2 इनटू में 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो 129, अगर 129 तो हम राइट कर देंगे एज इट इज, राइट कर देंगे 43 इंटू में 3, 43 इंटू में 3। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर क्या है 5 है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो है बट इसके अलावा ये फैक्टर हो गया ना 7 की पावर 5 हो गया, तो ये तो होगा, ये होता तो चलता, ये होता तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो जाता, बट इसके साथ क्या है 7 की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो आप और इसके साथ रिपीटिंग राइट कर दोगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या होगा भाई, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में ही कौन सा होगा भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोई भी एक ऐसा नंबर उठाओ, जैसे कि मैं 29 फिफ्थ पार्ट उठा लो, फिफ्थ पार्ट में आपको क्या है 29 गिवन है, 29 अपॉन में 343 है भाई। ठीक है, तो 29 अपॉन में 343, अगर 343 के आप फैक्टर करोगे, 343 के आप फैक्टर करोगे तो 7 पे जाएगा, यानी 49 हो जाएगा, फिर 7 पे जाएगा क्या आएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 पे जाएगा 1 आ जाएगा, यानी मींस हमारे पास क्या होगा 29 अपॉन में 7 की पावर 3। मैंने बताया था कि भाई क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए, मैं दोबारा से फिर आपको बता रहा हूं n अपॉन में क्या होना चाहिए भाई 2 की पावर m, कुछ भी हो सकता है, या फिर n अपॉन में क्या होना चाहिए 5 की पावर m, या फिर n अपॉन में क्या होना चाहिए बच्चों 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब बताओ इनमें से ऐसा कोई है नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या है 7 की पावर 3 है, तो मतलब क्या होगा, यानी ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बच्चों, ठीक है, और रिपीटिंग क्या हो जाएगा रिपीटिंग। ठीक है, तो बच्चों आपने ऐसे ही इन क्वेश्चंस को क्या करना है सोल्व करना है। ठीक है, तो और क्वेश्चंस हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं, 6 अपॉन में 15 है, तो 6 अपॉन में 15 है, तो देखो बच्चों क्या है 6 अपॉन में 15, तो हम राइट करेंगे, देखो इसके क्या होंगे प्राइम फैक्टर 3 इंटू में 2 या 2 इंटू में 3 कर दोगे, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू में 5, यानी 5 3 जा कितना होता है 15, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है,
तो 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी 2 अपॉन में 5। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, किस फॉर्म में चला गया, n अपॉन में 5 की पावर m। तो मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो बच्चों देखो इसी प्रकार से इजी क्वेश्चन है 1.4 जो एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल इजी है भाई, ठीक है। तो बच्चों देखो अब हम बात करते हैं 35 भाई, जैसे कि आपको दे दिया 35 अपॉन में 50, तो 35 अपॉन में 50 आपको गिवन है, तो आप क्या राइट कर सकते हो, 7 इंटू में 5। इसको कैसे राइट करोगे भाई, 50 के फैक्टर जो करोगे, जैसे कि 50 के प्राइम फैक्टर करोगे तो यहाँ पर आएगा 2, 25, 5, 5 और 5। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू में 5 इंटू में 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, देखो बच्चों यहाँ पर होगा 7 इंटू में 2 इंटू में 5, यानी 7 अपॉन में 2 इंटू में 5, तो 7 अपॉन में 2 इंटू में 5 होगा, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी n अपॉन में 2 इंटू में 5। देखो बच्चों ये चीजें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 इंटू में 5, यानी मींस ये क्या है, 2 इंटू में 5 है, तो ये हो जाएगा क्या, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग हो जाएगा भाई। अब देखो भाई 77 अपॉन में 210 है, देखो बच्चों 77 अपॉन में 210, तो मींस हमें इसको चेक करना है कि भाई ये जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, यानी मींस 77 अपॉन में 210। तो बच्चों आप 210 के क्या करोगे, प्राइम फैक्टर, तो 210 के प्राइम फैक्टर 2105 हो जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 हो जाएगा, फिर कितने पे जाएगा भाई, 5 पे जाएगा, यानी 5 7 जा 35 हो जाएगा भाई, होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर 7 पे जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास। देखो बच्चों इसको इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 11 इंटू में 7 हो जाएगा, और इसको हम राइट करेंगे कैसे, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, यानी 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी मेरे पास क्या बचेगा, 11 अपॉन में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। देखो 2 इंटू में 5 तो है, बट 3 क्या होगा, एक अदर नंबर आ गया ना, तो मैंने बताया था 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी मींस नीचे राइट कर देते हैं, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग में क्या होगा, रिपीटिंग में, ठीक है बच्चों। तो मींस इसी प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन के ही हमने इन सभी नंबर्स को क्या कर दिया है, एक तो बता दिया हमने इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन की फॉर्म में, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन की फॉर्म में हमने इसको बता दिया है कि किस फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, तो आगे वाले वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, तब तक आप उसको पढ़िए, आगे वाले वीडियो का इंतजार कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप इसी प्रकार से ही आप लोग वीडियो को देखते रहें और ऐसा ही प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ओके।